बरगल रहे हैं, फिर भी गलत बह रहे हैं। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सजना, आप सभी को स्वयं को उठना पड़ेगा, आपको स्वयं को जगना पड़ेगा। कोई भी आपको जगाने वाला नहीं आने वाला है। आपको सुनाने वाला, आपको सोने के लिए लोरी सुनाने वाले बहुत आएंगे, आपको सुनाएंगे और आपकी जेब काटेंगे, क्योंकि आपको धारा प्रवाह कथा कहेंगे। आप ऐसे लहराओगे, ताली बजाओगे और मंत्र मुग्ध हो जाओगे और जेब से पैसे सारे निकाल के वहीं लग जाओगे। ऐसे आपको सुनाने वाले एक से एक आएंगे, आपको ज्ञान देने वाले, विषम परिस्थितियों से जूझ करके डट करके मुकाबला कराने के लिए कोई शिक्षा देने वाला नहीं आएगा। सजना, इसलिए आपको स्वयं को उठना पड़ेगा। यदि आप स्वयं नहीं उठे तो बहुत मुश्किल है इस अंधविश्वास में बह करके कि हमको जरूर भी आएगा, कोई ना कोई नहीं आएगा। सजना, नहीं आएगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, इसका इतिहास गवाह है। क्योंकि हम इतिहास को भूल जाते थे, और जो इतिहास को भुला देता है, इतिहास उसको भुला देता है। सजना, इस बात का इतिहास गवाह है कि जब महमूद गजनवी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए चला, तब क्या हाल था आप समझ सकते थे। वहाँ 1200 पंडित बताते हैं, 1200 पंडित जो उसकी पूजा अर्चना करते थे, उस सोमनाथ मंदिर की दिन रात पूजा पाठ करते थे। और जब मोहम्मद गजनवी उसको लूटने के आया और संहार करने लगा, तो सब पंडित क्या सोचने लगे, उनके क्या अहंकार दिलो दिमाग के अंदर कि हम तो रात दिन इसकी भक्ति करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, रोज इसको निलाते हैं, रोज इसका ध्यान करते हैं, हमें तो खुद आकर के बचाएगा। आपने सुना है इस इतिहास को, अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी महामूर्ख बने हुए हैं। सजना, उन्होंने यही सोचा और उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाए, शिक्षा के कोई मापदंड नहीं अपनाए। और क्षत्रिय थे, उनको भी कह दिया गया नहीं, आप लड़ाई नहीं करोगे, भगवान अपने आप आएंगे। वो कम से कम क्षत्रिय तो कोई शिक्षा कर सकते थे स्वयं की, लेकिन उनको भी मना कर दिया गया। और सजना, वो मोहम्मद गजनवी जो एक लुटेरा, और लुटेरों को साथ लेकर के और उस मंदिर पर धावा बोल दिया और निहत्थे 1200 पुरोहितों को नरसंहार कर दिया। भगवान तो नहीं आए इस टाइम में। और अतूट धन संपदा, जवाहरात, चांदी, सोना वो ले गए। भगवान को, महादेव जी तो उसको नहीं पकड़े, क्योंकि वो अपने कर्म क्षेत्र में थे, वो अंधविश्वास में नहीं थे। तुम आज भी अंधविश्वास में भरे पड़े हो, जिसके कारण इतना भयंकर दुख पा रहे हैं आप पता नहीं मन से भक्ति करते हैं या आत्मा से भक्ति करते हैं, ये भगवान ही जाने। मैं तो बहुत लोगों को, बड़े बड़ों को भी देख रहा हूँ, वो भी गल रहे हैं। कथा वाचक भी करने वाले वो भी गल रहे हैं, उनके पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये कुदरत की मार है। लेकिन हम इस चीज से एक दिन भी अपना ज्ञान प्राप्त नहीं करते कि इससे क्या होगा। और जबकि बताया है वेदों के अंदर, पहली रेखा यही है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, कि सबसे बड़ा देवता मेरी माता है, सबसे बड़ा देवता मेरा पिता है। बताओ आज उसकी कौन कौन कदर करता है? एक भी कदर नहीं करता, एक व्यक्ति भी कदर नहीं करता है, चाहे वो ज्ञानी, ध्यानी, चाहे भक्तिवान, श्रद्धावान, कोई भी क्यों ना हो। हम एक छोटे से मंत्र की साधना के लिए रात दिन घर को छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, किसी इस मंत्र के जाप से शायद मुझे कोई नया खजाना प्राप्त हो जाएगा। सजनों, आज तक किसी को नहीं हुआ। कितने अंधविश्वास के अंदर हम भ्रमित होकर के और भ्रमचार में फंसते जा रहे हैं। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, महाराज जी कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे मैं अच्छे से कुछ प्रोग्रेस करने लग जाऊं। सजनों, ये सब कुछ शिक्षा से आता है।
ये सब कुछ ज्ञान से आता है, ये सब कुछ संघर्ष से आता है, ये सब कुछ मेहनत और परिश्रम से आता है। सजनों, ऐसे काठ की माला लेकर के और जपने से कोई कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्यों? आप उसका रास्ता ही नहीं जानते। सिर्फ आपको बता दिया जाता है कि काना बाती कुर तो नारियल धर डूब जाए फिर। भाई आपकी मर्जी है, मैंने तो दे दिया तेरे को मंत्र, अब तो बचता जा बस, नहीं तो उसका रास्ता, नहीं उसका कोई संगम, और ले लेके घूम रहे हैं। यही बुद्धिमाना की स्थिति है। लेकिन सजनों, इस बुद्धिमाना की स्थिति से बचिए और प्रत्यक्ष में अपने माता पिता की पहले सेवा करिए, पहले उनकी आज्ञा का पालन करिए, फिर जाकर के गुरु से मिलिए। सजनों, ऐसा नहीं है कि माता पिता गलत कहेंगे और वो गलत भी कहेंगे तो उनको भी सहन करिए और भक्ति को भी सहन करिए। दोनों के दूध में फंस करके चलिए, अपने आप निराकरण हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। यदि आप एक तरफा हो गए तो आप फंस सकते थे। तो ऐसा दिमाग में, दिल में मत लाइए कि भगवान के जाने के बाद सब कुछ हो जाएगा, बस अपन को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सजनों, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो कितनी बड़ी बात है, 220-22 साल, 2000 और 20-22 साल बाइबल को बाइबल जो ईसाई क्रिश्चियन धर्म है, इसको 2020 या 21-22 साल हुए होंगे, और कुरान को 1400 या कुछ वर्ष हुए होंगे। लेकिन अपने वेदों को कितनी साल हो गई जानते हैं आप? नहीं जानते। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,122 वर्ष हो गए। ये हमारे सनातन की महानता है, और फिर भी हम इनके चक्रों में पड़े हुए हैं। और आज देखिए कितनी गैदरिंग से, कितनी बड़ी कम्युनिटी से, कितनी बड़ी एकता से इनके देश, देखिए कितने देश हैं। और हमारे सनातन हिंदुस्तान कितने देश हैं? कोई बताएगा? हिंदुओं के कितने देश हैं? ऊपर हाथ करिए, ऊपर हाथ करिए। हिंदुओं के कितने देश हैं? बताओ। खड़े हो जाओ, हाथ खड़ा करके बताओ कितने देश हैं। खड़े होकर बताओ। नेपाल और भारत। बैठ जाओ और बताओ। एक भी देश नहीं है। ये नेपाल और भारत बता रहे हैं, लेकिन एक भी देश हिंदुओं का नाम नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना, जबकि उस वेद को, जो वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक प्रकार के सत्य है, वो वेदों के अंदर है। सृष्टि